हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हम क्लास 10th की मैथ्स को कवर कर रहे थे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, 9वीं में कुछ पढ़ के आए हैं क्या? देखो, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम इसे पढ़ते हैं तो 9वीं की बहुत सारी चीजें इस पर काम आती है ना। अब क्या क्या काम आती है, क्या क्या चीजें हैं, फॉर्मूले क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कौन कौन सी एक्सरसाइज से हमें क्वेश्चन देखने हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। अगर वीडियो को आपने इससे पहले नहीं देखा था और आज देखे हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों तक शेयर कर देंगे, क्योंकि पूरे साल अब हम चलने वाले हैं बिल्कुल एकदम रफ्तार से। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो और बराबर में अगर 0 है तो हम उसको बोलते थे समीकरण। तो इसका व्यापक रूप जो हम बोलेंगे ax² + bx + c = 0। ये होगा हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अगर ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ चीजें हैं। वो चीजें क्या है? जैसे a लिखा है, b लिखा है और c लिखा है, ये क्या है? हम बोलेंगे ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अच्छा, ये x y z जो आते हैं, ये x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, ये क्या होंगे? ये चर होंगे। अच्छा, अब चर क्या है और अचर क्या है? वापस से अध्याय 2 और अध्याय 3 में मैंने आपको बताया हुआ है कि चर हम किसे कहते हैं और अचर हम किसे कहते हैं। वापस से फिर देख ही लो ताकि बार बार का प्रॉब्लम ना हो। हम किसे चर कहेंगे और किसे अचर कहेंगे। चर अगर हमने बोला तो हम बोलते हैं जिसका मान बदलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चर। एग्जाम्पल हम जब देते हैं तो बोल देते हैं x, y और z, इन्हें हम बोलते हैं इनका मान बदलता रहता है और हम इन्हें क्या बोलते हैं? चर। अचर किसे कहते हैं? अचर हम बोलते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता। जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे हम बोलते हैं अचर। जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे ABC अगर वहां पे लिखा है तो वो वास्तविक संख्याओं को डिनोट करता है। वास्तविक संख्या अगर मैंने कहीं 10 लिख दिया तो वो 10 ही होगा, 6 लिख दिया तो वो 6 ही होगा। इसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या जो हमारे पास में ABC है। अब जो द्विघात समीकरण है इसका व्यापक रूप आपको ध्यान रखना है, ax² + bx + c = 0। ABC क्या है? वास्तविक संख्या है और xy जो है वो चर। अच्छा, अब इसके बाद में जो 9वीं में हमने पढ़ के आए हुए थे बीजगणितीय सर्वसमीकरण, उनकी हम बात करेंगे। किन्हें हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण कह रहे थे, किन्हें हम बीजगणितीय सर्वसमीकरणों के रूप में उपयोग कर रहे थे। पहली बात तो किन्हें हम बीजगणितीय सर्वसमीकरणों के रूप में उपयोग कर रहे थे। हमने मेनली 6-7 फॉर्मूलाज देखे होंगे। a + b का होल स्क्वायर, दूसरा a - b का होल स्क्वायर, तीसरा a + b की पावर 3, चौथा a - b की पावर 3, पांचवा a² - b² और छठवा x + a और x - a। x + a और x + b बोल देते हैं, x + a और x + b। अब इतने सारे फॉर्मूले हमने पढ़ा तो 8-9 था। 9वीं में जब पढ़ रहे थे तो 8-9 पढ़े हुए थे, मगर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जहाँ से क्वेश्चन बनने थे, हमने उन्हें कुछ लिख के रखा हुआ है। देखिए, अगर a + b की पावर 2 है तो ये बनाता है a² + b² + 2ab। अब बुक में कुछ और लिखा मिल सकता है, बुक में मिल सकता है आपको a² + 2ab और +b²। वो आगे पीछे हो सकता है, डोंट वरी उसके लिए कि आप ये ऐसे कैसे लिख दिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² माइनस का 2ab। अब a + b की पावर 3 क्या होता है? a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। अच्छा, इसको फिर दूसरे तरीके से कैसे लिखे होंगे? इसको कुछ नहीं करना है हमें। इसको जब लिखते हैं तो हम लिख देते हैं a³ + b³ प्लस, देखो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा। जब इसका गुणा इससे होगा तो हम इसको लिख देंगे 3a² b
प्लस इसका गुणा इससे होगा तो लिख देंगे 3ab का स्क्वायर। बस इसे और ज्यादा कुछ नहीं करते, हम लिख देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी और प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब जो चौथी है हमारे पास सब समीकरण वो है a माइनस बी की पावर 3। अगर a माइनस बी की पावर 3 आती है तो हम लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अगर ये नहीं आती है तो फिर वापस से आप उसे जब चेंज करेंगे तो 3a स्क्वायर भी और फिर 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी से काम चला दूंगा। आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम बोलेंगे a प्लस बी है और a माइनस बी। अगर a प्लस बी और a माइनस बी है तो उसकी जगह पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कहीं कहीं कर देंगे। चलो लास्ट है x प्लस ए और x प्लस बी। जरा समझना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो x प्लस ए और x प्लस बी में x का गुणा x से होगा तो ये x स्क्वायर देगा, फिर x का गुणा b से होगा तो प्लस में x बी, फिर a का गुणा x से होगा तो प्लस का ax, फिर प्लस a का गुणा b से होगा तो ab। अब इसको सॉर्ट कर दो भाई, जो हो सकता है। ये x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस देखो यहाँ और यहाँ देखेंगे तो x कॉमन, ब्रैकेट में है a प्लस बी और फिर प्लस में ab। बस इतने फॉर्मूलेस हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में डायरेक्टली लगाना हमें पड़ेगा। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है a प्लस बी की पावर 3 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। फिर a माइनस बी की पावर 3 क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। पांचवी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a बी। ठीक, इतने फार्मूले से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज 4.1 तक की। उदाहरण नंबर 2 में आएंगे। उदाहरण नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, पहले बहुत अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो उदाहरण नंबर 2 में है जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात, भैया इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, टाइपिंग एरर। निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। चलो 2 हम बताएंगे, 2 आप करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम लें तो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू की इधर है 2x माइनस 3। देखो यहाँ पे a माइनस बी की पावर 2 क्या था हमारे पास फॉर्मूला, a माइनस बी की पावर 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। सेम फॉर्मूले को पुट कर दो। सेम फॉर्मूले को पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं अलग से लिख ही देता हूँ कि a माइनस बी की पावर 2 इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और लगाएंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है हमारे पास 2, फिर प्लस का ये रहा 1 और इक्वल टू में है 2x माइनस 3। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 साथ में x तो हो जाएगा 4 प्लस का 1 बराबर के इधर 2x माइनस का 3। अब देखो इधर ये रहा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और फिर 4 और 1 मिलकर प्लस का 5 और बराबर के इधर 2x माइनस का 3। जो इधर प्लस का इक्वल टू इधर जाएगा माइनस का और जो इधर माइनस का इक्वल टू इधर जाएगा प्लस का। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस का 4x ये प्लस का था माइनस का 2x इधर और फिर प्लस का 5 का और फिर ये भी प्लस का 3 होगा और इक्वल टू में 0। अभी क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 और 2 मिलके माइनस का 6x और 5 और 3 मिलके प्लस का 8 और इक्वल टू 0। मतलब यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। बताइए अगर किसी को समस्या हो तो पूछे। यह एक द्विघात समीकरण है, दिया गया समीकरण जो है वो हमारा द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन का आंसर हमें सिर्फ इतना देना था। यहाँ तक किसी को समस्या बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर है तो आगे चलें, ये क्वेश्चन क्लियर हो तो आगे चलें। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ इनमें से फिर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बताइए कौन सा। सेकंड थर्ड और फोर्थ में कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कौन सा पावर 3 वाला दिख रहा है, 4th नंबर पावर 3 वाला। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x+2 और इसकी पावर है 3 और इक्वल टू में x³ - 4। अब जरा देखो, पेशेंस रखना और समझना। a + b और इसकी पावर 3 क्या होती है? a + b और उसकी पावर 3 इक्वल टू होती है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। होती है कि नहीं होती? अगर ये होती है तो मुझे सेम क्वेश्चन पे पुट कर देना है। देखो a³ मतलब x की पावर 3 + b³ मतलब 2 की पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू x, फिर मल्टीप्लाई b की वैल्यू 2 और ब्रैकेट में a + b मतलब कि x + 2 और इक्वल के इधर x³ - 4। यहाँ तक किसी को समस्या? यहाँ तक किसी को समस्या हो तो पूछिए। अब क्या होगा? ये देखो x³ का x³ प्लस 2 की घात 3, 2 की घात 3 ऐसे होता है भाई, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 प्लस 3 दूनी 6, साथ में x, 6x ब्रैकेट में x + 2 और बराबर के इधर x³ - 4। अब क्या होगा सुनो जरा, ये रहा x³ + 8 और प्लस देखो इसका गुणा इससे, इसका गुणा 6x का गुणा x से होगा x² प्लस इसका गुणा 6 दूनी 12 और साथ में आएगा x और बराबर की इधर x की पावर 3 - 4। अभी क्या करेंगे भैया, जो इधर प्लस का है इक्वल के उधर जाएगा माइनस का, और जो इधर माइनस का है इक्वल के उधर जाएगा प्लस का। ये रहा x की पावर 3, इधर का पावर 3 इधर जाएगा माइनस का x की पावर 3, उसके बाद प्लस का है 6x², उसके बाद प्लस का है 12x, उसके बाद प्लस का है 8 और उसके बाद माइनस का है 4 और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। ये देखो x की पावर 3 प्लस की x की पावर 3 माइनस की, खत्म। बचा क्या है? यहाँ से इतना पद क्या बचा भैया? 6x², उसके बाद प्लस 12x और 8 में से 4 गया तो प्लस का 4 और बराबर में कुछ नहीं तो 0। कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, तो आप बोल दोगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ रही है? यह एक द्विघात समीकरण है। पूछे, अगर कोई समस्या हो तो पूछिए। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 4.1 हम लेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।